हमारे साथ जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा जी मौजूद हैं। सत्य प्रकाश जी, 6 मंत्री कहा जा रहा है पीछे चल रहे हैं। ये जो वोट है फिलहाल जो भी है, भले ही एनडीए आगे चल रहा हो, लेकिन जेडीयू के प्रदर्शन पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये पहले भी एग्जिट पोल में जेडीयू पे सवाल उठा, बहुत सारे लोग जेडीयू पे सवाल उठा रहे थे। और अभी जब जेडीयू और भाजपा और हम और वीआईपी गठबंधन आगे बढ़ रहा है, करीब 1 बज चुका है, तो इतने देर तक अगर आगे बढ़ रहा है, जबकि 80 लाख वोटों की गिनती हुई है, इसका मतलब आने वाले समय में वो आगे बढ़ता जाएगा। जहां तक कि कुछ मंत्री पीछे चल रहे हैं, आप देखते जाइए, थोड़ा 3 बजे का इंतजार कीजिए। जो एनडीए गठबंधन है वो आगे बढ़ता जाएगा और बाकी जितने सवाल हम लोगों के खिलाफ, जितने आरोप हम लोगों के खिलाफ झूठे लगाए गए, वो सब बेबुनियाद पहले भी साबित थे। और ये जो मतदाता ने नीतीश कुमार की सरकार को पुनः वापस करने का जो रास्ता दिया है, इससे वो सारे जितने आरोप हैं बेबुनियाद साबित रहे। सत्य प्रकाश जी, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि गठबंधन में तो बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी तो 21 सीटों पर आगे चल रही है, फायदा पे ज्यादा सीटों पर, और जेडीयू है वो 23 सीटों के नुकसान पर रुझान बने हुए हैं। तो जो कामकाज है, क्योंकि सरकार तो आप ही की चल रही थी, तो उस लिहाज से पूछा तो आप ही लोगों से जाएगा, क्या ये बीजेपी की जो रणनीति थी उसका असर है या कामकाज पे गुस्सा निकल रहा है? देखिए निधि जी, अभी इतना ही कहूंगा कि 3 बजे का इंतजार कीजिए, ये आंकड़ा बढ़ेगा और ये जो धार एक निकली है वो और तेज होगी। जहां तक रणनीति का सवाल है, बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछेंगे, लेकिन एक टीम जब जीतती है तो उस पूरे टीम की जीत कहलाती है और उसके नेता कप्तान की जीत होती है। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे सत्य प्रकाश जी, वो है जीतन राम मांझी के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने अपने कोटे से सीटें दी वीआईपी को, तो वीआईपी तो ठीक करती हुई दिख रही है, करीब 7 से 8 सीटों पर वो आगे है। लेकिन आपने अपने कोटे से जीतन राम मांझी जी को टिकट सीटें दी, खाली एक ही सीट। पिछली बार भी जब वो बीजेपी के साथ थे वो अपनी सीट ही जीत पाए थे, इस बार भी केवल एक ही सीट पर वो आगे दिख रहे हैं। तो क्या ये ज्यादा सीटें तो आप लोगों ने नहीं दे दी थी उन्हें? नहीं, गठबंधन धर्म में जिनको जितने हिसाब की सीटें उनके वोट प्रतिशत और उनके छवि के हिसाब से देते हैं, उसमें कभी प्रदर्शन अच्छा बहुत हो जाता है, कभी प्रदर्शन थोड़ा हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं हो पाता है। लेकिन जीतन राम मांझी का बिहार के एक समाज पर और बिहार के अन्य लोगों पर एक असर है। वो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के नीतीश कुमार ने उनको बनाया था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो सीटें कम और ज्यादा का सवाल नहीं। सवाल यह है कि चलिए कभी प्रदर्शन ठीक उतना अपेक्षानुकूल नहीं हो पाता है और कभी हो जाता है। लेकिन सत्य प्रकाश जी, क्या आपको यह मलाल नहीं है, जेडीयू को यह मलाल नहीं है कि जितना तीखा हमला आपके ऊपर आरजेडी ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा तीखा हमला आपके ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी ने किया, चिराग पासवान ने किया, और बीजेपी इस पर चुप रही, बीजेपी ने उस तरह से खुल करके डिफेंड नहीं किया। तो ये जो एक तरह से कहा गया कि ये बीजेपी और एलजेपी के बीच में सांठ-गांठ है, और ये भी कह दिया गया कि एलजेपी तो खाली एक जमूरा है, उसका मदारी कोई और है, तो ये लग रहा है कि शायद एक कोई रणनीति थी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की। अखिलेश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप बहुत अच्छी तरह से यह समझते हैं कि चिराग पासवान का कोई वजूद बिहार में अकेले का है नहीं। अब उस पर बीजेपी के कोई नेता बोलते या हमारे नेता बोलते वो बहुत उचित नहीं होता, लेकिन इशारों में बात कह दी गई थी कि एनडीए का नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में एनडीए का हिस्सा एलजेपी नहीं है। और आखिर में तो प्रधानमंत्री जी ने भी इशारों में बात रखी। जहां तक एलजेपी ने झूठे मनगढ़ंत सारे आरोप लगाकर जेल भेजने की बात की, उसका जवाब ये जनमत है। उसका जवाब बिहार के मतदाताओं ने बखूबी दिया है कि नीतीश कुमार जिन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार बोला, कहा कि सेवा मेरा धर्म है और जनता ही मालिक है, मैंने सेवा किया है तो दोबारा मौका दीजिएगा। इतने शालीनता से वो चलते रहे और उसके बाद उनको कहा कि जेल भेज देंगे। मित्र पार्टी थे, वो हमारे साथ थे, और ऐसी दुर्भावना की कहा कि जेल भेज देंगे। मुंगेर की घटना पे कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर करो। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको जवाब बखूबी से बिहार की जनता ने दिया है और वो अपना चेहरा अपने घर के दर्पण में भी ना देख पाएंगे।